हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। इस वीडियो में जो है हम लोग कक्षा 8वीं का जो है विषय हिंदी का जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन का वार्षिक परीक्षा करने वाले हैं 2024-25 टर्म के लिए। ठीक है बच्चे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इसमें जो है कितने खंड हैं? 4 खंड हैं, क ख ग और घ। ठीक है, इसमें सभी प्रश्न का आपको उत्तर देना है और आपको जो वर्तनी है जब आप लिखें आंसर शीट तो उस पर ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो है आपको क्या दिया गया है। आपको दो पैसेज दिए रहेंगे, हो सकता है एक आपको कहानी रहे या कुछ पैसेज रहे और कविता दिया रहता है। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, देखो क्या बोला जा रहा है। भारतीय लोकतंत्र पर विचार करते समय आजादी के बाद की सबसे अहम कुछ घटनाएं याद आती है। इनमें से पहली है तेलंगाना किसान आंदोलन का हिंसक दमन जो नेहरू जी के शासनकाल में किया गया। इसके बाद नक्सलबाड़ी से उपजे सशस्त्र किसान विद्रोह के प्रति बड़े पैमाने पर सरकार का अभूतपूर्व अत्याचार। फिर 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा इमरजेंसी लागू किया जाना। 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी। 1992 में बाबरी मस्जिद ध्वंस जिसकी चरम परिणति 2002 में गुजरात के सांप्रदायिक कत्लेआम से हुई। बिल्कुल आज के दौर की विडंबना सबसे सघन रूप में देखनी हो तो पिछले 15-20 वर्षों में देश के विभिन्न हिस्सों में भूख, गरीबी और ऋणग्रस्तता से मजबूर होकर तकरीबन 2.5 लाख किसानों ने आत्म की हकीकत पे इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो अब एक बार पैसेज पढ़ लिए। अब हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें से पता चल गया होगा। अब आंसर देते हैं। फर्स्ट सवाल क्या बोला जा रहा है, किसान आंदोलन कहाँ हुआ था? तो भाई ये तेलंगाना में हुआ था। इंदिरा गांधी द्वारा इमरजेंसी कब लगाई गई थी? तो इंदिरा गांधी द्वारा जो है इमरजेंसी 1975 में लगाई गई थी। पैसेज में दिया है, यहाँ पे देखो ध्यान से, सब चीज दिया है, कोई बाहर से नहीं पूछता है। ठीक है, किसान आंदोलन का हुआ था, ये भी देखो तेलंगाना में किसान आंदोलन, हाईलाइट भी कर दूंगा। भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुआ था बच्चे? तो भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 में हुआ था। बाबरी मस्जिद कब गिराई गई? तो बाबरी मस्जिद 1992 में ध्वस्त किया गया था। गुजरात का कत्लेआम किसका परिणाम था? किसका परिणाम था भैया? बाबरी मस्जिद ध्वंस का ही तो परिणाम था, उसी का तो परिणाम था। अगला है हमारे पास, निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर, एक गद्यांश पूछा जाएगा, एक काव्यांश पूछा जाएगा, दोनों 5 नंबर के रहते हैं। चोर है, डाकू है, झूठा मक्कार है, कातिल है, छलिया है, लुच्चा लबार है। जैसे भी टिकट मिला, जैसे भी टिकट मिला, जहां भी टिकट मिला, शासन के घोड़े पर वो ही सवार है। उसी की जनवरी 26, उसी की 15 अगस्त है। बाकी सब दुखी है, बाकी सब पस्त है। ठीक है, तो कवि यहाँ भारतीय राजनीति का कौन सा चित्र उजागर करना चाहते हैं? मतलब ये बोल रहा है कि जो नेता है हमारा ना, वो क्या है बच्चे? हत्यारा है, लुच्चा लबार है। भाई उसको टिकट मिल चुका है, शासन के घोड़े पर वही सवार है, वही 26 जनवरी मनाता है, वही 15 अगस्त मनाता है। बाकी सब जो है वो दुखी है, लेकिन वो क्या है? मस्त है। ठीक है, तो यहाँ पे किस चीज के बारे में दर्शाया जा रहा है? सच्ची राजनीति घोड़े, तो यहाँ झूठी राजनीति का जो है एक काव्यांश के थ्रू आपको बताया जा रहा है। अगला सवाल है, आज आम जन के दुखी होने का क्या तात्पर्य है? भाई वो लोग जो है क्यों दुखी हैं, इसका मतलब क्या है? लापरवाह शासन, योग्य नेतृत्व, सुशासन, कर्तव्य निष्ठा नहीं भाई, लापरवाह शासन है, बिल्कुल लापरवाह। यहाँ कवि यहाँ किसकी बात कर रहा है? भ्रष्ट नेताओं की, है ना। पस्त शब्द का क्या अर्थ है? जो पस्त जो है, बाकी सब दुखी है, बाकी सब पस्त है, तो पस्त का मतलब क्या है? मस्त होना। ठीक है, मस्त होना। पद्यांश का उचित शीर्षक हो सकता है हमारा वर्तमान, हमारे भ्रष्ट नेता, तो हमारे भ्रष्ट नेता हो सकता है। ठीक है, अब बच्चे देखो आपका खंड ख में क्या है? व्याकरण से सवाल पूछा जा रहा है, व्याकरण से। निम्नलिखित
दिए गए प्रश्नों को उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी मतलब जो सही लिखा हुआ है। तो इसमें देखो संकीर्ण में जो अ, क पे जो क्या बोलते हैं ई लगता है वो छोटी ई रहता है। तो संकीर्ण कौन सही लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। घोड़ा का सही पर्यायवाची शब्द चुने। अश्व। अश्व मतलब क्या होता है? घोड़ा। निम्नलिखित शब्दों में से गुणवाचक विशेषण चुनिए। गुण मतलब किसी का विशेषता बताए। तो कौन है? लाल फूल। कैसा फूल है? लाल। ये 2 किलो, 3 थोड़ा, ये सब क्या है? परिमाण है, संख्यावाची है। ठीक है। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास का उदाहरण चुनिए। द्वंद्व मतलब दोनों क्या होता है? प्रधान होता है। जैसे देश विदेश। देश विदेश ये क्या है? द्वंद्व समास है। आंख से ओझल होना मतलब क्या होना भैया? कि गायब हो जाना। निम्नलिखित में से भाववाचक संख्या कौन है? मित्रता। मित्रता क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। प्राचीन मतलब क्या होता है बच्चे? पुराना। इसका उल्टा क्या होगा? नया हो जाएगा। नैनन के जल से पग धोए ये क्या है? एक अतिशयोक्ति अलंकार है। इसमें ये बोला जा रहा है कि जो कृष्ण भगवान है ना वो अपने नयन के आंसू से मतलब पैर धो दी। कोई आंसू से पैर कैसे धो सकता है? ये बढ़ा चढ़ा के जो है कोई चीज को बताया जाए तो उसे अतिशयोक्ति अलंकार बोलते हैं। अत्यधिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता है बच्चे? जो शब्द के पहले लगता है। पहले। तो देखो यहाँ अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है? आप बताओ भैया तो बोलोगे सर अत्यधिक में जो है अत्य। अत्य। अत्य मतलब अत्य, ज्यादा, अधिक। अत्य और जोड़ अधिक ये शब्द है। क्या है? अधिक। ऐसा ही शब्द है ना बच्चे? बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन फर्स्ट सही है। पढ़ाई शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। पढ़ाई में क्या प्रत्यय है? तो ई लग रहा है लास्ट में, है ना? ई लग रहा है ना? या फिर आई लग रहा है? पढ़ जोर आई कि ई लग रहा है? देखो कर लेते हैं ना। पढ़, पढ़ जोड़ आई क्या है? पढ़ाई, है ना? तो ई नहीं लग रहा है, आई सही उत्तर। संधि में किसको आपस में जोड़ा जाता है बच्चे? देखो संधि में जो है शब्दों को किस में जोड़ते हैं? समास में जोड़ते हैं। जब आपस में शब्द जब जुड़ते हैं तो उसको बोलते हैं समास। और जब अक्षर जुड़ते हैं तो उसको बोलते हैं संधि। क्या बोलते हैं? संधि। ठीक है। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से ये वाला था ना, तो उसी को कारक बोलते हैं। अब जो है पाठ्य पुस्तक वसंत जो आपका पाठ्य पुस्तक है कक्षा 8 के लिए। ठीक है। आप कोई भी स्कूल में पढ़ते हैं, केंद्रीय विद्यालय हो चाहे कोई भी स्कूल, उसमें यही पुस्तक चलता है ना, वसंत। ठीक है। तो उससे अब सवाल है। बोला जा रहा है निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता। लहरों का गर्जन, आकाश में छिपी हुई पहाड़ियों, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी आवाजें। वह मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। कोई उसे दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है। न किसी से लेना न किसी से देना। दुनिया की भाग दौड़ छीनी झपटी से वह दूर है। सांप के लिए यह सबसे बड़ा सुख है। सांप कहाँ रहता था भैया? तो वो गुफा में रहता था। नदी की आवाज कैसी थी भैया? गुस्से भरी, शांत। कैसी थी? तो गुस्से भरी आवाजें थी। सांप बैठे बैठे क्या देखता रहता था भैया? क्या देखता रहता था? तो आसमान को देखता रहता था। सांप खुश क्यों था? क्यों था खुश? क्योंकि वह सुरक्षित रहने के कारण, है ना? अपना मस्त सुरक्षित है। सांप के लिए सबसे बड़ा सुख क्या था? सांप के लिए सबसे बड़ा सुख था उसका शांति, जो वहां पे अकेले बैठा था। ठीक है। अब देखो क्या है? निम्नलिखित पठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर दीजिए। ये जो है इसे पढ़ना है और फिर आपको उत्तर देना। तो देखो मैं हर एक लाइन को आपको समझाता हूँ उसका अर्थ क्या है। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, माँ मेरी चोटी जो बाल है वो कब बड़े होंगी। ठीक है। ये लाइन का मतलब ये है।
कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। मैं कितनी बार दूध पी चुका हूँ, फिर भी चोटी जो है वो छोटी ही है। तू जो कहती बल की बेनी ज्यों है लंबी मोटी। तू कहती है कि बलवान बनने पर चोटी लंबी और मोटी होगी। काढ़त गुहत नहावत जहीं नागिन सी भूह लोटी। जब मैं सवारूंगा नहलाऊंगा तो वह सांप की तरह जमीन पर लौटेगी। कांचो दूध पियावत पची पची देती न माखन रोटी। तू मुझे कच्चा दूध ही पिलाती है, मक्खन रोटी नहीं देती। सुर चीर जीवों दोऊ भया हरी हलधर की जोटी। सूरदास कहते हैं भगवान कृष्ण और बलराम की जोड़ी अमर रहे। सूर चिरौवै दोऊ भय हरि हलधर की जोटी। इस पद में कौन किससे पूछ रहा है? इस पद में कौन किससे पूछ रहा है? तो यहाँ पे जो है श्री कृष्ण जो है वो यशोदा से पूछ रहे हैं, उनकी मम्मी से। माता यशोदा ने कृष्ण को क्या बताया था? दूध पीने से चोटी बढ़ेगी। माता यशोदा कृष्ण को क्या देती थी? क्या देती थी? दूध। कृष्ण की जोड़ी को दीर्घायु की कामना की गई है, कृष्ण और बलराम की जोड़ी को। कविता किसके द्वारा लिखी गई है भैया? तो देखो यहाँ सूरदास है ना, सूरदास के द्वारा लिखी गई है। अगला सवाल है हमारे पास, दो सवालों का जवाब देना है। तो मैं क का दे रहा हूँ, ये आपका पुस्तक से है, तो दो सवालों का जवाब देना है। अब क्वेश्चन आ गया शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन था, ठीक है। तो साइकिल आंदोलन में पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन से बदलाव आए हैं? साइकिल आंदोलन से कौन कौन से बदलाव आए हैं? तो देखो, ये जीवन में बदलाव आए हैं। महिलाओं को स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरताएं मिली, उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई, रोजगार और शिक्षा तक उनकी पहुंच आसान हुई, सामाजिक संबंधनों से मुक्ति मिली। तो ये क्या हुआ? उनको फायदा हुआ साइकिल आंदोलन से। बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था भाई? तुरंत पैसा का जरूरत था तो बिलवासी जी ने जो है रुपए कहाँ से लाए थे? तो बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध उन्होंने अपनी पत्नी के गहने गिरवी रखकर तथा दोस्तों से उधार लेकर रुपयों का प्रबंध किया था। ये ग सवाल था, आप उसका भी आंसर दे सकते थे। किन्हीं दो प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। तो ये श्री कृष्ण ने अपनी चोटी के विषय में क्या सोच रहे थे? ऊपर कविता पढ़ा, उसमें क्या सोच रहे थे? श्री कृष्ण अपनी चोटी के छोटे रहने से चिंतित थे। उन्हें लगता था कि वह बहुत सारा दूध पी चुके हैं, फिर भी उनकी चोटी नहीं बढ़ी। वे सोचते थे कि जब उनकी चोटी लंबी होगी तो उसे संवार कर नहलाकर सजाएंगे, जिससे वह सांप की तरह लहराएगी। उन्हें यह भी लगता था कि माँ यशोदा केवल दूध पिलाती है लेकिन मक्खन रोटी नहीं देती, शायद इसीलिए चोटी नहीं बढ़ रही है, ठीक है। सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई भाई? ठीक है। तो सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण अत्यंत व्याकुल हुए। अपने प्रिय मित्र के फटे कपड़े और दुर्बल अवस्था में देखकर वे भावुक हो उठे। उन्हें आंखें भर आई और उन्होंने सुदामा को गले लगाकर प्रेम प्रकट किया। श्री कृष्ण को सुदामा की गरीबी देखकर गहरा दुख हुआ, लेकिन उन्होंने अपने मित्र के सम्मान को बनाए रखते हुए बिना कुछ कहे उनकी सहायता कर दी। उनकी मनोदशा करुणा, प्रेम और मित्रता से भरी हुई थी, ठीक है। अब आपको किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर देना है, तीन से ज्यादा नहीं। तो आप ये कर लो, किस भारतीय राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता था? ठीक है, कौन से राजा थे? तो समुद्रगुप्त है ना। अगला सवाल है हमारे पास, शिवाजी कौन थे और उनका नाम भारतीय इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है? ठीक है। तो शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। वे एक वीर योद्धा, कुशल रणनीतिकार और जनप्रिय शासक थे। उन्होंने मुगलों, आदि शाहियों और अन्य विदेशी आक्रांताओं से लड़कर स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना की। शिवाजी की युद्ध नीति, गुर्रिल्ला युद्ध कौशल और प्रशासनिक दक्षता के कारण वे भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध थे। क्यों प्रसिद्ध थे भाई? तो उनका जो युद्ध नीति था, गुर्रिल्ला पद्धति था, प्रशासनिक क्षमता था, इसके कारण। अगला सवाल है, सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? ठीक है, सोमनाथ जो
प्रसिद्ध मंदिर था, उस पर किसने आक्रमण किया था? महमूद गंजनी ने जो है उसने क्या किया था, उसको लूटा था और उसको नष्ट कर दिया था। ठीक है, सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर को। ठीक है बच्चे, अगला सवाल है, हमें समय का महत्व समझाते हुए छोटी बहन को पत्र लिखना है। ठीक है, तो उसका पैटर्न क्या रहेगा? बिल्कुल इस तरीके का पैटर्न रहेगा। प्रिय बहन, स्नेहहीन शुभकामनाएं, आशा है तुम स्वस्थ और खुश होगी। मैं तुम्हें समय के महत्व के बारे में बताना चाहता हूँ। समय बहुत मूल्यवान है और जो इसका सही उपयोग करता है वही जीवन में सफल होता है। हमें पढ़ाई, खेल और अन्य कार्यों के लिए समय का सही प्रबंधन करना चाहिए। समय कभी लौट कर नहीं आता, इसीलिए इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। उम्मीद है तुम अपनी दिनचर्या को अच्छी तरह से प्रबंधित करोगी। अपना ध्यान रखना। तुम्हारा भाई बहन, अपना नाम लिखो। ठीक है, तो ये पैटर्न रहेगा तो 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, दिए गए किसी एक विषय पे निबंध लिखना है 100 शब्दों में। तो मैंने क्या लिखा है? मेरा देश मेरी शान। ठीक है, मेरा देश भारत मेरी पहचान मेरी शान है। यह केवल एक भूखंड नहीं बल्कि सभ्यता, संस्कृति और गौरव का प्रतीक है। यहाँ की विविधता में एकता, प्रेम, सहिष्णुता और बलिदान की अनगिनत गाथाएं छिपी है। भारत में ऋषियों, महापुरुषों, वीर योद्धाओं, स्वतंत्रता सेनानियों का देश कहा जाता है। यहाँ की मिट्टी में प्रेम और त्याग की सुगंध है। हमारा इतिहास स्वर्णिम है, जहाँ चंद्रगुप्त, अशोक, महाराणा प्रताप, शिवाजी और भगत सिंह जैसे वीरों ने जन्म लिया। ठीक है, आज हमारा भारत विज्ञान, तकनीक, खेल, कला और हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। हमें अपने देश पर गर्व होना चाहिए और इसे आगे बढ़ाने में योगदान देना चाहिए। सच्ची देशभक्त सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि अपने कर्तव्यों को निभाने में है। वंदे मातरम। ठीक है, अब आगे क्या करना है बच्चे? दो मित्र जो कि कई वर्षों बाद मिले हैं, उनके बीच में जो संवाद है वो आपको बताना है। वर्षों बाद मित्र का मिलन। रवि, अरे मोहन, तुम यहाँ? अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा, कितने साल बाद मिल रहे। मोहन, हाँ रवि, सच में लगभग 10 साल हो गए। तुम बिल्कुल पहले जैसे ही दिखते हो। कैसे हो? मैं अच्छा हूँ रवि, लेकिन तुम बहुत बदल गए हो। क्या कर रहे हो आजकल? मोहन, मैं एक इंजीनियर बन गया हूँ और मुंबई में काम कर रहा हूँ। तुम? वाह, बहुत अच्छा, मैं एक शिक्षक बन गया हूँ और मैं अपने शहर में ही हूँ। मोहन, यह तो कमाल की बात है। याद है स्कूल के दिन में जब हम घंटों क्रिकेट खेलते थे? हाँ, और परीक्षा के समय तुम्हारी नोट से पढ़ाई करता था हंसते हुए। हाँ, और फिर तुम मुझसे ज्यादा नंबर ले आते थे। चलो कहीं बैठकर ढेर सारी बातें करते हैं। बिल्कुल, आज पुरानी यादें ताजा कर लेते हैं। ये क्या था? कॉन्वर्सेशन था। आप इस पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप कक्षा 8 में पढ़ते हैं, मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर का आपको चाहिए पेपर, तो टीटीएस क्लासेज